हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने उड़ान एजुकेशन सर्विस चैनल पर। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे आयुष के बारे में। और जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे, जहां हमने बात की थी एमबीबीएस बीडीएस के बारे में कि उसे कैसे पूरा प्रोसेस होता है, उसी तरीके से हम जानेंगे आयुष का जो पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से एडमिशन होता है, क्या काउंसलिंग प्रोसेस है, कौन कौन सी स्टेप होती हैं जो आपके इंपॉर्टेंट होती है, कौन कितने राउंड्स होते हैं, और इसमें AAACCC कैसे काउंसलिंग होती है, स्टेट लेवल पर कैसे होती है। तो आयुष की एक एक जानकारी इस पूरे वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, लास्ट आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से हम आयुष की काउंसलिंग करते हैं। और काउंसलिंग को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर में डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, जहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और किसी भी कोई काउंसलिंग चाहते हैं, पेड काउंसलिंग करना चाहते हैं तो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको सपोर्ट करेगी, हर टाइप की जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले आज इस आयुष के बारे में, जहाँ पर जानेंगे हम आयुष की पूरा काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है। ये आयुर्वेदिक एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है। और इसके अंदर कई टाइप्स में काउंसलिंग होती है, जैसे कह सकते हैं कई टाइप की होती है, जैसे BMS, BHMS, BUMS, BSMS, BNYS और B फार्मा। इनमें से BMS का मतलब होता है जो आयुर्वेदिक होता है, ये होम्योपैथिक होता है, ये यूनानी होता है, ये सिद्धा होता है, ठीक है। और ये सिद्धा जो सर्जिकल होती है ये आपका ज़्यादातर आपको तेलुगु साइड में मिलेगा, तमिल साइड में होगा। BNYS हो गया जो इसके अंदर काउंसलिंग में बहुत ही कम पार्टिसिपेट करता है, ज़्यादातर इसकी काउंसलिंग आपको स्टेट लेवल, इसके बारे में हम जानकारी बाद में देंगे आपको। जो B फार्मा है, B फार्मा की सारी काउंसलिंग इसके अंदर नहीं होती, AACCC के अंदर इसकी कुछ ही होती है। जो B फार्मा का कोर्स होता है AI जो आयुष लेवल पे होता है, उसी की काउंसलिंग केवल B फार्मा होती है, बाकी इसी काउंसलिंग इससे नहीं होती। उसकी बाकी जो B फार्मा काउंसलिंग आपकी पॉलिटेक्निक के थ्रू से की जा सकती है, इसके थ्रू से नहीं होती है। जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जहाँ MBBS की जो BDS और नर्सिंग की सीट से 15% सीट है वो MCCC फिल करता है। वही यहाँ पे जो आयुष की बात करें AACCC यहाँ 15% फिल किया। वेटरनरी की जो सीट्स हैं वो भी 15% BCI फिल करता है। इस तरीके से हम आयुष में भी अगर देखेंगे तो 15% जो AACCC फिल करता है, जो बाकी जो रिमेनिंग बचती है 85% सीट वो स्टेट लेवल की से फिल की जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा खास देखिएगा इस बात को, यहाँ पे ग्राफ समझिएगा इस बात को जो मैंने पाई चार्ट बनाया यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स हैं और यहाँ प्राइवेट कॉलेज सीट्स इन स्टेट्स लेवल पे है। तो यहाँ पे अगर MBBS और BDS से कंपेयरिंग करें तो वहाँ पे जो ऑल इंडिया लेवल पे जो काउंसलिंग होती थी उसके 15% सीट कौन फिल करता था, MCCC फिल करता था। वैसे यहाँ पे ACCC फिल करता है, 85% जो रिमेनिंग सीट्स बच जाती हैं उसको स्टेट लेवल फिल किया जाता है। लेकिन यहाँ प्राइवेट कॉलेजों में भी 15% सीट्स कौन AACCC फिल करता है, ठीक है। वही अगर देखें तो MBBS BDS में अगर यहाँ पे जो स्टेट लेवल की थी वो सारी सीट्स कौन देखता था, स्टेट लेवल देखता था। लेकिन यहाँ 15% सीट्स भी ऑल इंडिया के लिए ओपन है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर सारी सीट्स सभी के लिए ओपन है। इसके बारे में अभी आगे बताएंगे कि इन स्टेट्स में पूरी स्टेट जो प्राइवेट कॉलेज हैं आयुष के उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट स्टेट के बच्चे कर सकते हैं। और 85% जो सीट्स बचती हैं वो क्या होगा, यानी 50% सीट जो बचती हैं वो ऑल ओवर इंडिया के लिए होती नहीं है, स्टेट लेवल के लिए होती है। ऑल ओवर इंडिया के लिए 15% सीट्स हैं और बाकी जो स्टेट लेवल के 85% सीट्स यहाँ पे इनके लिए अवेलेबल रहती हैं। अब यहाँ पे इसके जानते हैं इसके प्रोसेस कैसे है। तो अगर जब से हम लोग आयुष के जो पार्टिसिपेट करना है, सबसे पहले इसकी वेबसाइट है AACCC.go.in, यानी जो भी अपडेट्स आएगी आपको इसे प्रॉपर अपडेट्स मिलेगी, जहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। फिर अगर हमसे आप काउंसलिंग कराते हैं तो आपको कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है। सारी जो इसकी प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस हम लोग करके देंगे। कब इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, वो सारा काम हम लोग का ये जिम्मेदारी होगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सजेशन देंगे हम कि ये आपको कोई बेस्ट कॉलेज है जो आप चूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम हमारे एक्सपर्ट के थ्रू से आपको जानकारी दी जाएगी। अब यहाँ पे जो हम कोर्स बताए थे BMS जिसे हम आयुर्वेदा कहते हैं, BHMS यानी होम्योपैथिक हो गया, BUMS यूनानी हो गया, BHMS सिद्धा हो गया, और जो B फार्मा होता है इंत्रा जामना जो जामनगर में है वहीं से फिल करता है, इंत्रा जामनगर में। और इसकी जो B फार्मा की एक ही काउंसलिंग है आयुष की जो इंत्रा जामनगर से फिल की जाती है, बाकी सारी काउंसलिंग जो B फार्मा की वो दूसरी चीज़ देखती हैं, जैसे मैंने बताया था पॉलिटेक्निक के थ्रू से। अगर यहाँ देखिए नीट 2025 का जो कट ऑफ था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ आपको आइडिया ये मिल जाएगा, जो कट ऑफ रहा था उससे एक आइडिया मिल जाएगी कैसे कैसे यहाँ पे काउंसलिंग होता है, किस लेवल पे आपको मिल सकता है, किस जगह पे है। तो जैसे MBBS में अगर देखें तो मैंने बता चुके हैं, MBBS वाले वीडियो में बताया था कि 26,500 के आपको बाउंड्री पे हैं, तो आप 26,000 या 27,000 के आसपास है तो भी आपको चांस है कि आपको जनरल कैटेगरी में है तो आप MBBS को मिल सकता है। अगर 28,500 MBBS में थे तो इतना मिल जाएगा, और इसी तरीके देखें तो 1,80,000 तक है। हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल BMS और BHMS BUMS की इस वीडियो में। बाकी इसके बारे में हम लोग अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि MBBS BDS की काउंसलिंग कैसे की जाती है, कैसे इसका प्रोसेस और सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिलने वाली है। तो BMS की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपको 1,10,000 या 1,11,000 के आसपास भी आपके रैंक आ जाती है, या आपका जो कट ऑफ होगा इसे मैच करता है, तो आपको चांस बन सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए।
अगर EWS में 1,21,000 के आसपास, 1,15,000, 2,75,000, 3,30,000 SC के लिए आ जाता है, SC ST के लिए। ठीक है, तो ST के लिए 3,30,000 तक आपको चांस है कि BMS मिल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आगे पीछे कर लें, 200-250 रैंक अगर बढ़ा भी लेते हैं तो भी जैसे 1,10,000 के आसपास, 1,11,000 के बाउंड्री टच है तो शायद आपको मिल जाए, अप एंड डाउन हो सकता है कभी कदार। BHS में 2,25,000 है, 2,50,000 होगा, 2,35,000 पे OBC है, SC आपको 4 लाख पे है, ST है 4,50,000 पे। यानी यूनानी की बात करें 2,35,000, यहाँ पर 2,40,000, 2,30,000, 5,50,000 और 7 लाख तक आपको यहाँ पे चांस है कि आपको ST पे आपको मिल जाएगा। वहीं अगर वेटरनरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 85,000 से स्टार्ट हो, जनरल कैटेगरी में 1,10,000, EWS के लिए, OBC के 90,000 है, SC के 2,30,000 और ST के 2,80,000 तक चांस बन सकता है। अगर आप इस कटाव पे आते हैं तो आपको चांस बन सकते हैं कि आपको ये गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर आपके रैंक इसके ऊपर आती है तो आपको प्राइवेट कॉलेज को जाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमको रजिस्ट्रेशन देंगे कौन कौन से बेस्ट कॉलेज जहाँ पे उनको कॉलेज को ले सकते हैं। तो जो आगे आने वाले वीडियो हैं वहाँ पे हम बताएंगे कि आयुष के कौन से बेहतरीन कॉलेज हैं जो प्राइवेट कॉलेज जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, कितना खर्चा आएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। कौन कौन से बेहतरीन कॉलेज हैं वो आगे आने वाले वीडियो में आप टॉप 10 कौन से कॉलेज है, 15 कॉलेज कौन सा जहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए, जहाँ पे पैसा इतना खर्च करें तो आपको वहाँ पे अच्छा सा प्रोसेस मिल सकता है। यानी कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, चीज़ों का एजुकेशन लेवल पे सारी फैसिलिटी मिलेगी, वो हर एक आने वाले वीडियो में आपको बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए ताकि जो ऐसी वीडियो है आपको प्रॉब्लम मिलती रहे, कोई वीडियो आपको मिस ना हो। साथ में बेल आइकन जरूर पुश करना मत भूलिएगा। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर प्राइवेट कॉलेज को एडमिशन लेना है तो कंप्लीट पैकेज कितना होता है फुल कोर्स का। तो अगर यहाँ पे देखिए BMS की बात करें तो यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज है 12 से 15 लाख रुपए जाता है अगर एन एवरेज। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 20 लाख तक चला जाता है। अगर बहुत ही अच्छा कॉलेज आप चूज़ करते हो, ठीक है, BMS की, तो 15 से 20 लाख भी पहुँच जाता है। अगर एवरेज कॉलेज देखेंगे, ठीक ठाक कॉलेज देखेंगे, बहुत ही ख़राब नहीं होगा तो उसको 15 लाख में आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो देखा 4.5 साल कोर्स होता है जिसमें से आपके 2 लाख अगर जोड़ेंगे तो 2 चुको 8-9 लाख के आसपास हो जाए। बाकी खाना पीना रहना जो खर्चे हैं वो भी इसमें हॉस्टल इंक्लूड है तो आपका बोले से 12 से 15 लाख का खर्चा आता है। BHMS में 7 से 10 लाख का, BOMS में 10 से 12 लाख खर्चा आ जाता है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस सब कुछ इंक्लूड होता है। अब यहाँ पे हम लोग ये जान लेते हैं कि जो AACCC यानी ऑल इंडिया लेवल पे जो काउंसलिंग होती है उसमें कैसा प्रोसेस होता है और स्टेट लेवल पे होता है तो क्या होता है। जैसे 15% की बात करते हैं गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं वो एडेड सीट्स हैं, यानी गवर्नमेंट कॉलेज हैं या फिर गवर्नमेंट एडेड सीट्स है, उसकी 15% सीट्स कौन फिल करेगा, AACCC के फिल की जाएंगी, जिसमें आपका BMS, BSMS, BHMS और BUMS आते हैं। वही आपकी जो BHU है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसलिए इसकी सारी सीट्स जो हैं BMS की वो कौन फिल करेगा, AACCC से फिल की जाएंगी। इसी तरीके से BMS सीट्स ऑफ नियर जयपुर का जो भी है वो भी इस तरीके से होगा। 100% जो सीट्स हैं आपकी पंचकुला की वो भी सीट फिल की जाएंगी। 100% आपकी जो जामनगर की इंतजाम ये भी फिल की जाएंगी इसके थ्रू से। कोलकाता का है तो वो भी कॉलेज से फिल किया जाएगा। और BSMS का बात करें चेन्नई का कॉलेज भी है। 100% सीट्स ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटी, जितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी इसमें आती हैं आयुष में अंदर, वो सारी सीट्स फिल की जाएंगी AACCC के थ्रू से, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू से फिल की जाएंगी। इसी के अलावा अगर देखें तो गोवा के जो कॉलेज हैं, ठीक है, जैसे BMS कॉलेज जो है AII है, ये 50% सीट फिल की जाएंगी। वही 50% BUMS की सीट्स भी फिल की जाएंगी, अलीगढ़ की हैं। इसलिए 50% सीट्स BMS, BHMS सीट्स ऑफ द ये शिलोंग की, जो इस तरीके से आपको बताएगा पॉसिबल। अगर यहाँ के जो कॉलेज हैं इस तरीके से ऑल इंडिया लेवल पे काउंसलिंग की जाती है, ये कॉलेज कौन कौन से कितनी सीट्स हैं आपको जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी। इसकी प्रॉपर जानकारी आपको आने वाली वीडियो मिलेगी जहाँ पे कॉलेज के बारे में प्रॉपर डिटेल बताएंगे, इस कॉलेज में क्या फैसिलिटी है, कितना पैकेज चला जाता है, कितना मिल जाता है, क्या क्या फैसिलिटी, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको जानकारी देंगे। देन स्टेट लेवल बात करेंगे तो अब 85% सीट जो गवर्नमेंट कॉलेज फिल करते हैं, यानी जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी 85% स्टेट लेवल के थ्रू से फिल की जाती हैं। 100% ऑफ द प्राइवेट कॉलेज, जो भी प्राइवेट कॉलेज उसकी 100% सीट कौन फिल करता है, स्टेट लेवल फिल की जाती है। अब स्टेट में थोड़ा सा जानकारी बता दें कि यहाँ पे कुछ जैसे पीछे बताया था कुछ 100% फिल की जाती है। जैसे कि बात करते हैं कि यूपी की बात करते हैं हम, ठीक है, यूपी में क्या होता है 100%, यानी कोई बच्चा अगर है चाहे स्टेट का हो चाहे अदर स्टेट का, वो भी आके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, काउंसलिंग में आ सकता है। यानी यहाँ पे ये बाउंडेशन नहीं है कि 50% आपको ऑल इंडिया लेवल पे होगा और 85% लेवल का होगा आपका स्टेट लेवल, ऐसा कुछ नहीं। इस पर जो यूपी के हैं आयुष में आकर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं काउंसलिंग में या एडमिशन लेना चाहते हैं आप यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं, कोई भी स्टेट का बंदा यहाँ पे आके काउंसलिंग करा सकता है बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे। लेकिन हाँ उसके डोमिसाइल होना चाहिए कि डोमिसाइल है तो उसको फ़ायदा मिलेगा, ठीक। अगर डोमिसाइल नहीं है तो आप क्या होगा, आपको 85% लेवल से पे बाहर होकर 15% पर आ जाओगे। जैसे अदर स्टेट की बात करते हैं तो फिलहाल यूपी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करते हैं उत्तराखंड में तो 50% चलता है। ऐसे हर एक स्टेट का एक अलग अलग क्राइटेरिया है, तो किसी में 15% सीट, किसी में 100% है, किसी में 50% है, और हर एक स्टेट की अलग अलग बात है, अलग कहानी है यहाँ पर।
तो आपको स्टेट लेवल के अगर कोई कॉलेज पर चाहिए तो प्रूफ करने के कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है और इसको बनवा लीजिएगा अगर नहीं बनाए इन लोगों का। अभी हम आगे बताएंगे वीडियो में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जहाँ पे काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको होना चाहिए। जैसे कि पता है कि जुलाई के लास्ट तक MBBS BDS काउंसलिंग हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। इसी के महीने भर के बाद लगभग लास्ट के आते आते आयुष की स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए वो बनवा के रख लीजिएगा, अदरवाइज़ दिक्कत आएगी। जितना पहले बनवा लो उतना आपको आराम रहेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो बताता हूँ अभी वीडियो, इसी वीडियो में पूरा बताऊँगा डिटेल में आपको। लेकिन अगर आप यूपी में आते हो या फिर आप चले जाते हो उत्तराखंड साइड तो वहाँ 100% यूपी मिलते हैं, 50% सीट्स आपको उत्तराखंड में। इस तरीके से सबका एक अलग अलग है। तो जैसे हम हमसे काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग में आपको बताएंगे हम कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे जानकारी मिलेगी। वो आने वाले वीडियो में एक प्रॉपर वीडियो में आएंगे, हर एक स्टेट के हम बात करेंगे किस स्टेट में क्या क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है। वो एक स्टेट के हर स्टेट के कॉलेज के बारे में बताएंगे, वहाँ एक डिटेल आपको जानकारी मिल पाएगी। इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिल जाएगी कैसे हम काउंसलिंग करते हैं, बाकी डिटेल आने वाली वीडियो में जरूर मिलेगी। इसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। स्टेट फॉर द प्राइवेट कॉलेज ऑफ NRI कोटा नो डोमिसाइल रिक्वायर्ड। अगर आप स्टेट लेवल पे करते हैं, NRI कोटा करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने कंपलसरी हैं, अदरवाइज़ आप इनसे बाहर हो जाओगे। तो 10th और 12 मार्कशीट और द पासिंग सर्टिफिकेट, जो तो पता ही सबको इस बारे में क्या होता है। TC और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास TC या स्कूल सर्टिफिकेट लिविंग है ये आपके पास होना चाहिए, या फिर नहीं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स बहुत से कॉलेज नहीं प्रोवाइड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे बता सकते हो कि मेरे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है हमारे इस बोर्ड से। तो अब दूसरे बोर्ड से हो या फिर जैसे कि CBSE बोर्ड में मिल जाता है, अदर बोर्ड्स में नहीं मिलता, तो अब TC और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा आपका। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर द स्टेट काउंसलिंग के लिए। आपके पास नीट काउंसलिंग, नीट एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने एग्जाम दिया था उसका कंफर्मेशन पेज आपके पास होना चाहिए। इसको नहीं है तो डाउनलोड करके अभी से रख लीजिए, लास्ट में दिक्कत ना आए उसलिए इसको पहले डाउनलोड करके, और साथ में इसका एक हार्ड कॉपी भी रख लीजिए ताकि आपको बाद में खो जाता है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको एडमिट कार्ड फर्स्ट पेज ओनली विदाउट द इन्वेस्टिगेटर साइन। आपके पास एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज भी होना चाहिए, जहाँ पर जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर के साइन हो या ना हो, आपका मेन पेज इंपॉर्टेंट वो होना चाहिए। इसके आपका जो स्कोर कार्ड है वो भी आपके पास होना चाहिए। इससे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल है, ठीक है, स्टेट लेवल है या जो भी है उस लेवल के जिस कैटेगरी में आते हैं वो भी आपको सर्टिफिकेट मार्क रख लीजिए। गैप एफिडेविट, आपके पास गैप एफिडेविट अपने 12th के बाद इफ टेकन ड्रॉप आफ्टर 12th एंड तो 10, 50, 100 रुपये के आप स्टैम्प में आप करा सकते हैं, गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जो गैप एफिडेविट होगा जो अभी आप किसी भी जाके कचहरी में या फिर कोर्ट में जाके बनवा सकते हैं, और 10 पे 50 का स्टैम्प में बना देंगे, आराम से बन जाता है। इसके आपके पास 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, जहाँ सेम एज जो आपने नीट फॉर्म में भरी थी वही सेम एज इट होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको दिक्कत आ सकती है। वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ, आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए। जैसे कॉमन सभी के पास आधार कार्ड है या फिर आपके पास पैन कार्ड होगा या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जो भी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 12th का आपका एडमिट कार्ड भी यहाँ पर चल जाएगा। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट कब मिलेगा जब आप काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस कर लोगे, कॉलेज मिल जाएगा, आप ज्वाइन करने जाओगे तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वो आपको हमें सबमिट करना पड़ेगा। इससे कैटेगरी सर्टिफिकेट नॉट मोर देन 6 months ओल्ड, 6 महीने से ज़्यादा पुराना आपका नहीं लगेगा। 6 मंथ से अगर ज़्यादा पुराना है तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड में आ जाएगा। तो आप बनवा कहाँ सकते हो, तो अपने स्कूल से जाकर बनवा सकते हो, जिस स्कूल से आपने जहाँ से कॉलेज आप पढ़ाई कर ख़त्म करते हैं, 12th पास किया है, तो जस्ट आप काउंसलिंग में जा रहे पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहाँ से मिल जाएगा। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन के ड्रॉप कर रहे हो लास्ट में तो भी आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, वहाँ से बनवा सकते हैं। अगर वहाँ से मतलब किसी गेजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हो, जैसे MBBS हो गए, ठीक है, या कोई सरकारी ऑफिसर हो गया, हाई लेवल पे हाई पोस्ट पे जितने भी गेजेटेड ऑफिसर हैं आप उनसे बनवा सकते हो। अगर ये भी नहीं बनाते हैं या तो आप पार्षद से बनवा सकते हो अपने, या फिर किसी विधायक से बनवा सकते हो। देन लास्ट में ऑप्शन है पुलिस, तो आप पुलिस के पास भी जाके वहाँ बनवा सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन जहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग किस किस तरीके से चलती है। तो ये अगर देखेंगे तो ये काफ़ी तो मैच करता है हमारे उसी MBBS BDS और नर्सिंग की प्रोसेस चलता है, सेम ऐसे प्रोसेस यहाँ भी चलता है। देखेंगे तो राउंड 1 यहाँ पे जो ऑल इंडिया कोटा है, राउंड 1 जो है यहाँ पे होगा, जो ऑल इंडिया कोटे से काउंसलिंग होगी तो सबसे पहले ये स्टार्ट होती है। देन इसके बाद राउंड 1 ऑफ स्टेट, जैसे ही राउंड 1 का ऑल इंडिया कोटे से यानी ऑल इंडिया जो काउंसलिंग है जब ख़त्म हो जाएगी उसके कुछ दिन बाद, यानी 3 से 4 दिन गैप के बाद या 2 से 3 दिन के बाद जस्ट आपका राउंड 1 स्टार्ट होगा स्टेट लेवल का। इसी टाइप से राउंड 2 की बात करेंगे, जैसे स्टेट खत्म होगा राउंड 1 का तो इस राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगी, फिर राउंड 2 स्टेट का स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जिग-जैग फॉर्म पे चलता रहता है, जैसे कि खत्म होगी चलती है। और लास्ट में स्टेट राउंड होता है वो पहले रह जाते हैं, यानी जब पहले ऑल इंडिया कोटे स्टार्ट होता है साथ में स्टेट लेवल का स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, जो सीट्स फिल किया ये कब होता है,
जब आपके सारी सीट्स हो जाती हैं, लास्ट में अगर सीट वैकेंट रह जाती हैं तो हम लोग स्टेट राउंड पे किया जाता है। स्टेट राउंड में अगर सीट वैकेंट रह जाती हैं तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं स्टेट लेवल पे। अगर लेकिन ज़्यादा रह जाती हैं तो फिर आपकी खुद काउंसलिंग आता है। ये काउंसलिंग से कि मल्टीपल राउंड में भी हो सकती है या एक ही राउंड में हो सकती है, डिपेंड करता है कितनी सीट्स वहाँ पर बचती हैं। अगर लास्ट ईयर के देखें तो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे काउंसलिंग हुई थी वो आप जान सकते हो। यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की बात करेंगे तो वो यहाँ 27 इससे स्टार्ट हुआ था, 28 अगस्त के बीच में आप कर सकते थे। तो यहाँ लिखा 28 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में कर सकते हो, 5 टाइम दिया गया था। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल 8 बजे तक रहेगी 3 सितंबर तक। इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग जो थी वो 29 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में कर सकते थे। इसके प्रोसेसिंग एंड सीट अलॉटमेंट जो था वो 4 सितंबर तक हो सकती थी। देन जो पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट जो 5 सितंबर को आ गया था। रिपोर्टिंग अलॉटमेंट जो रिपोर्टिंग करने पर इलेक्ट्रिसिटी जो कॉलेज में रिजल्ट आने के बाद आपको 6 से 11 यानी आपको 5 दिन समय मिलता है जहाँ पे कॉलेज में जाके अपने आप रिपोर्ट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट करने डेटा बाय था, यानी कि जो भी वेरिफिकेशन हो 12 सितंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपके पास इतना समय मिलता है। तो यहाँ के देखो साफ साफ लिखा है आपको यहाँ पर 2 डेज़ है, यहाँ पर 7 डेज समय मिलता है, आपको यहाँ 6 दिन समय मिलता है, यहाँ पर 1 दिन का समय मिलता है, 1 दिन का मिलता है, यहाँ 6 दिन समय आपको मिलता है और यहाँ पर 2 दिन समय मिलता है कि जहाँ पर आप चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जाने के बाद अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हो या कह सकते हैं आप यहाँ पर नहीं पहुँच पाए या फिर अपने कॉलेज नहीं लिया, ठीक है, तो आप लोग को फर्स्ट राउंड से बाहर हो जाएंगे, लेकिन आप सेकंड राउंड में जा सकते हैं। जैसे यहाँ 22 सितंबर डेट यहाँ खत्म होती देखें, 17 सितंबर से स्टार्ट होती है। तो 17 के से लेके देखें तो जैसे अब यहाँ से 12 से देखेंगे 17 ने बीच में 5 दिन गैप हो गया, यानी 5 दिन गैप नहीं हुआ। इस 5 दिन के बीच में अब स्टार्ट 13, 14, 15, 16 जो है वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी राउंड 2 ऑल इंडिया की स्टार्ट हो जाएगा उसकी। जैसे वो खत्म हो गई तो 17 से फिर ये स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से चलती है। 17 स्टार्ट हो गई, इसमें वही टाइम है 2 डेज़, 6 डेज़, 5 डेज, आपको वही सेम दिन लगभग मिल जाते हैं। इस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस चलता है। देन इस तरीके से अगर देखोगे तो आपको जो स्टेट वैकेंसी राउंड है वो लास्ट ईयर 11 नवंबर के बाद स्टार्ट हुआ था और लगभग ख़त्म हुआ था 20 नवंबर के बाद। इसके बाद यहाँ पर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं तो उन पे क्या होगा, तो इनका 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, 19 नवंबर बीच में, 20 नवंबर का फाइनल पूरा कंप्लीट हो गया था। तो आपको ध्यान के रखना है कि अब यहाँ पे जो कि जैसे कि आप ये सब कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके नंबर अच्छे आए हैं तो करते रहिए काउंसलिंग। अगर लगता है कि नंबर मेरे कम आए या फिर हो सकता है मुझे कॉलेज ना मिले अच्छा कॉलेज, तो आप तैयारी भी साथ में करते रहिए कि एक लंबा प्रोसेस पूरा नवंबर तक चला जाएगा, हो सकता है लगभग दिसंबर की स्टार्टिंग भी पहुँच जाए, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोसेस जा सकता है। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ द ACCC काउंसलिंग। स्टेप क्या कौन कौन सी है। ACCC विल रिलीज अ कंप्लीट शेड्यूल ऑफ नीट काउंसलिंग। काउंसलिंग जो प्रोसेस है इसका शेड्यूल आपको आ जाएगा, जैसे शेड्यूल आएगा हम उसके अपडेट आपको दे देंगे। उसके लिए हमारा ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सअप ग्रुप है, उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर उसका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ प्रॉपर अपडेट्स इसकी मिलती रहेगी कि कब कहाँ काउंसलिंग होनी है, कब इस कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है, क्या लास्ट डेट है, कब स्टार्टिंग है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, हर एक जानकारी आपको वहाँ पर प्रॉपर मिलती रहेगी। तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है। रजिस्टर फॉर द नीट काउंसलिंग एंड गिवन द पीरियड ऑफ देयर वेबसाइट। और रजिस्ट्रेशन जो है हम लोग काउंसलिंग की वो उनकी वेबसाइट में करनी होगी, पे फीस करनी होगी, अदरवाइज अगर हम इस काउंसलिंग प्रोसेस बढ़ पाएंगे और फिर चॉइस फिलिंग करेंगे। एक नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन होती है, जो भी रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा वो नॉन रिफंडेबल, वापस पैसा नहीं होगा इनमें से। जिसमें ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज अगर करते हैं तो UR EW सभी के लिए 5,000 पे करने हैं। अगर SC ST में आते हैं तो 500 पे करने हैं। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो 5,000 रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा। इसके बाद अब आपको जो बताएगा रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी होगी जो रिफंडेबल होगी, लेकिन एक कंडीशन है, वो बताते हैं क्या है। तो पहले यहाँ जान लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटे की, अगर आप ये करते हैं तो इनमें से सभी कैटेगरी को 20,000 रुपये जमा करने हैं। जब SC ST हो, OBC हो, जनरल हो, किसी कैटेगरी में आते हो, 20,000 रुपये करने हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको यही काम 50,000 रुपये करना पड़ेगा, यानी आपको 50,000 ये और प्लस यहाँ पे जो 5,000 को जमा करना था। इस तरीके से पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा, जहाँ बात बताई गई है। तो देखिए यहाँ पे 50,000 प्लस 5,000 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जो अदर हैं OBC जनरल में आते हैं तो उनको 21,000 रुपये करना पड़ेगा। तो ऐसा अब यहाँ पे ये नहीं है कि अगर डीम्ड, अब इसमें एक फ़ायदा क्या है, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को रजिस्ट्रेशन करते हो 5,000 दे के, तो आप सभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप ऑल इंडिया वाले में करेंगे तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में कर पाएंगे। तो इनको डीम्ड में जाना है तो अगर ऑल कैटेगरी में यानी किसी कैटेगरी के हैं तो भी 5,000 रजिस्ट्रेशन करके वो सारी काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या गवर्नमेंट लेवल का हो या डीम्ड हो या प्राइवेट हो, सभी में वो कर सकते हैं। दिन इस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कितना खर्चा आएगा, 50,000 प्लस 5,000 आ जाएगा, वहाँ यहाँ 20,000 प्लस 1,000 खर्चा आ जाएगा, ठीक। इस तरीके पूरे अमाउंट पे करना होगा। देन आपको फिल प्रेफरेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ चॉइस फिलिंग इन गिवन टाइम। आपको चॉइस फिलिंग आपको गिवन टाइम के अंदर ही करना होगा, आपको एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी और साथ में लॉक भी करनी होगी। तो इसमें लॉक करने का सब अलग अलग है, जैसे कहीं पे ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है, UP की बात करें तो वहाँ पे ऑटोमेटिक लॉक नहीं होती है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको लॉक करनी है, अगर लॉक नहीं की तो आप बाहर हो जाओगे। तो हर एक चीज़ का अलग अलग है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं तो हम आपको बताते रहेंगे, प्रॉपर अपडेट्स देते रहेंगे।
चॉइस फिलिंग विल बी द डन सेपरेटली फॉर ईच राउंड। हर राउंड में आपको चॉइस फिलिंग दोबारा करनी पड़ेगी। जैसे आप राउंड 1 में कंप्लीट की, आपका रिजल्ट आ गया, बाई में कॉलेज मिल गया है तो अच्छी बात है, आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं मिलता है तो नेक्स्ट राउंड पर जाओगे तो आपकी जो चॉइस थी वो नेक्स्ट राउंड में जाने से जाते ही वो क्या नील हो जाए, खत्म हो जाए। नेक्स्ट राउंड में आपको चॉइस फिलिंग दोबारा फिर से करनी पड़ेगी। जब भी चॉइस फिलिंग करते हैं तो मेन प्रायोरिटी होती है कि मैं सबसे बेस्ट कॉलेज को सबसे पहले ऊपर रखते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि जो आपको पसंद है कि यार मुझे एक और पसंद है इसको ऊपर रखें, नहीं, आपको सबसे बेस्ट कॉलेज ऊपर रखना है, फिर उसके नीचे रखना है, फिर उसके नीचे इसे रखना है ताकि आपको काउंसलिंग में एक अच्छा कॉलेज मिल सके। ठीक है, ये तरीका होता है चॉइस फिलिंग करने का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे उसी तरीके से आपको बेहतरीन कॉलेज यहाँ पर मिलेगा। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर इन द ऑन द डे ऑफ द नेक्स्ट, जिस दिन आपको शेड्यूल बनेगा, शेड्यूल आएगा किस दिन रिजल्ट क्या आना है, उसी टाइप से रिजल्ट का आ जाएगा। इसके आपको जाकर फिजिकली यहाँ रिपोर्टिंग करनी होगी, जहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी जाके कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अगर आप वहाँ पे पहुँच जाके जानकारी देते हैं कि आप कुछ कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया, अगर आपको कॉलेज वहाँ मिल जाता है, ठीक है, और तो पहले राउंड में क्या है कि यहाँ पे चार्जेबल नहीं है, यानी कि आपने फर्स्ट राउंड लिया और जो आपकी फीस थी सिक्योरिटी मनी, और फर्स्ट राउंड से आप बाहर करते हो, यानी कॉलेज मिल गया और अपने वहाँ रिपोर्टिंग नहीं की, फिजिकल रिपोर्टिंग भी नहीं की, या आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के बाद, तो कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, आपका सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगा। लेकिन अगर नेक्स्ट राउंड 2 की बात करेंगे, अगर वहाँ पे जाने के बाद आपको कॉलेज मिल जाता है और आप वहाँ रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपका जो पूरा पैसा है वो वापस नहीं होगा। यानी अगर 50,000 आपने जिम में जमा किए, वहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से बात करेंगे, या फिर 20,000 रुपये जमा किए गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से, तो वहाँ पर आपको पैसा वापस नहीं होगा। आपको वहाँ जाकर रिपोर्ट करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि मैं यदि अगर कॉलेज आपको मिल जाता है तो वहाँ आप जाओगे, वहाँ बताओगे कि मुझे कॉलेज मिल गया है और मैं नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता हूँ, तो आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा। आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस नहीं पे करनी। अगर आपने ऐसा नहीं किया, वहाँ आप नहीं जाते हो, नहीं इन्फॉर्म करते हो उनको, तो जो भी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी, वापस नहीं होगी। आपको नेक्स्ट राउंड पे फिर से आपको पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये गलतियाँ आप लोग ना करिएगा। बाकी आपको कोई डाउट लगे हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सारे डिस्प्ले में शो हो रहे हैं, वो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं शुरू से। अब यहाँ समझते हैं इसकी फ्लो चार्ट को, यानी जो भी यहाँ पे ACCC द्वारा बताया गया इस फ्लो चार्ट को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समझना। जो मैंने बताया वही सब कुछ यहाँ पर आप समझा देते हैं आपको। जैसे आप देखते हैं तो उनकी फिलहाल जो वेबसाइट है उस पर आपको ओपन करना होगा, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना हो, डिस्प्ले अंदर जो आपके है वो डिस्प्ले यहाँ पर शो हो रहा हो। राउंड 1 के बारे में रजिस्ट्रेशन पे मैंने चॉइस फिलिंग करनी होगी। देन आपको अगर यहाँ पे फर्स्ट राउंड सीट अलॉट हो जाती है तो आप आगे बढ़ोगे, अगर नहीं बढ़ती है तो आपको यहाँ से आपको नेक्स्ट राउंड, राउंड 2, राउंड 3 और जो इसका लास्ट राउंड है वहाँ तक, स्टेट राउंड तक जाना होगा। अगर यहाँ पे फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल जाती है, ठीक है, राउंड में सीट अलॉट हो जाती है, तो आप फिर एग्जिट कर सकते हो, यानी बिना पैसे दिए। इफ़ नॉट रिपोर्टेड, अगर रिपोर्ट नहीं करते हो तो भी आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको सीट मिलती है और आप आगे बढ़ते हो तो ज्वाइन द लॉटरी सीट आपको सीट अलॉट करनी पड़ेगी, जहाँ पे एवल फ्री एग्जिट टिल द अमाउंट ऑफ राउंड 2, यानी अगर आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, आप चाहते हो सीट तो मिल गई और आप चाहते हो कि मैं एग्जिट कर जाऊँ, यानी मुझे अब इस पार्टिसिपेट नहीं पार्टिसिपेट करना, तो आपको राउंड 2 के फाइनल रिजल्ट आने से पहले आपको एग्जिट करना होगा। अगर आप रिजल्ट आ गया उसके बाद एग्जिट करते हो तो आपको पूरा सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं विलिंगनेस फॉर द, तो आपकी जन जिसको भी कॉलेज मिल गया है उसकी इच्छा आगे बढ़ने की, तो राउंड 2 पे जाएगा। नो अगर नहीं मिलता है, राउंड 1 में उसको रिजल्ट नहीं मिला तो राउंड 2 पे बढ़ेगा। राउंड 2 में जाने के बाद वैसे प्रोसेस होगा, फिर से उसको चॉइस फिलिंग करनी होगी, फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन उसको पेमेंट नहीं करना होगा कि उसने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, कॉलेज को नहीं मिला। जिनको मिल गया है उनको बहुत ध्यान रखना है कि वो इस बात पर ध्यान रहे कि उनको रिपोर्टिंग करनी इंपॉर्टेंट है। राउंड 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, राउंड 2 के रिजल्ट आने से पहले कर सकते हो। रिजल्ट आने के बाद अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको बाहर भी कर दी जाए। कुछ स्टेट ऐसे हैं कि राउंड 2 के बाद या राउंड 3 के बाद अगर आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया तो हो सकता है आपको आगे आने वाली नीट काउंसलिंग में एग्ज़ाम देने को ही ना मिले। यानी आपको अगले साल मान लो एग्ज़ाम आपने दिया इस साल 2025 में और आपने काउंसलिंग प्रोसेस में किया और फिर रिपोर्ट नहीं किया राउंड या राउंड 3 में, और आप सोचो मैं अगले एक साल तैयारी कर लूँगा और ऐसा किया, तो हो सकता है आपको अगले साल एग्ज़ाम देने को ही ना मिले, आपको फॉर्म भी नहीं फिल किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस चीज़ की जानकारी बहुत अच्छे से रखिएगा। इस तरीके से राउंड 2 जाता है, इस तरीके से राउंड 3 चलता है और ये राउंड पॉज चलता रहेगा और लास्ट में आपका आएगा स्टेट वैकेंसी राउंड आएगा। तो यानी जिन लोग कॉलेज मिल गया है वो तो ठीक है, जिनको नहीं मिला वो स्टेट वैकेंसी राउंड में जाएंगे, यहाँ पर चॉइस फिलिंग करेंगे। यहाँ पर इनको कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज एज हो यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी भी यहीं पे आएंगे, स्टेट वैकेंसी राउंड में है, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉलेज मिलेगा। नो अगर नहीं मिलता है तो आप अगले राउंड में जाएंगे, मिलता है तो आपका सेम प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ पे भी आपको फिजिकली जाके बताना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी जाके। इस तरीके से लास्ट में आके नवंबर के लास्ट में आके जाके पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो मैंने पहले बताया था यहाँ पे किस तरीके से काउंसलिंग होते हैं, 15% ऑल इंडिया से होते हैं, वही चीज़ यहाँ पे दोबारा में रिपीट की हैं, जिनमें 100% सीट्स आपको यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं स्टेट लेवल में, तो 100% जो BMS सीट्स है BHU है, वाराणसी है, उत्तर प्रदेश से फिल की जाती है। 100% BMS सीट्स की जो इतना जामनगर गुजरात से फिल की जाती हैं, ठीक है। इसके 100% सीट्स ऑफ जो
जयपुर राजस्थान है, ठीक है। इसके पंचकुला जो मैंने आपको पहले बताया था, कुछ यहाँ पे नाम एक्स्ट्रा है, आप देख सकते हैं, सारे नाम बता दिए मैंने। इस तरीके आप देखते हो टाइप्स कितने राउंड होते हैं, तो मैंने आपको इसके बारे में जानकारी पहले ही बता दी है कि अगर इस चार्ट को समझ में आ गया है, अगर नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा आप देख सकते हो। मैंने फिलहाल पूरा समझा दिया आपको, कुछ भी अगर माइंड में रह जाता है तो आप इसे दोबारा देख सकते हो। वही सारी जानकारियाँ पूरी एक्सप्लेन की गई हैं, इनके पूरी वेबसाइट में अवेलेबल है, वहीं से मैंने इस डाटा निकाला है। ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल डाटा है यहाँ पे, जिनकी वेबसाइट अवेलेबल था वहीं से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकाली है। अब इनको चाहें तो अब इसको वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ नहीं। वैसे फ्राई मैंने आपको सारी अंडर दे दी। इस तरीके से यहाँ राउंड 1 बताया कि अगर आपको कॉस्ट अलॉट हो जाती है तो यहाँ कंडीशन क्या है, क्या अब इस ज्वाइन करना चाहते तो ज्वाइन कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे राउंड 1 में लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ द अपग्रेडेशन टाइम, आपको अपग्रेड करने टाइम मिलेगा। अब नो ज्वाइन फ्री एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप राउंड 2 में जाएंगे तो फ्री एग्जिट नहीं कर सकते, सब यहाँ मिलेगा आपको, लास्ट में जानकारी दी जाएगी। अगर इफ़ नॉट अपग्रेड नहीं होता तो आप नेक्स्ट राउंड पर जाओगे। इस तरीके से प्रोसेस पूरा चलता रहता है। राउंड 3 में आते हैं तो यहाँ पे अगर आपको सीट्स बताया, अगर सीट्स नहीं मिलती है तो फिर नेक्स्ट राउंड में जाओगे, जहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड होता है, जहाँ पे ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, कॉलेज मिलने का चांस बढ़ सकते हैं। इस तरीके से जो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया, सब देख सकते हैं। और यहाँ पे बताया कि स्टेप वैकेंसी राउंड में क्या, तो राउंड 1 राउंड 2 इसके स्टेप वैकेंसी राउंड होता है, जहाँ पे आपको मिल सकता है चांस, अगर नहीं मिलता तो फिर नेक्स्ट टाइम पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, राउंड 3 फाइनल रिजल्ट एंड हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन R3 एस, या फिर आपको स्टेप वैकेंसी राउंड 1 हु डिड नॉट कम्प्लीटली विद द ACCC काउंसलिंग स्कीम एंड कैंडिडेट विद द अदर सीट्स फ्रॉम 3 days बिफोर द कमिटमेंट ऑफ राउंड 3 के खत्म होने के 3 रिजल्ट आने के 3 दिन पहले आप क्या करते हैं, विड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर 2 दिन पहले, यहाँ पर 3 days पहले कर सकते हैं। इसके इनएलिजिबल कैंडिडेट्स जो होते हैं यहाँ पे, अगर सेकंड राउंड में बात करेंगे स्टेप वैकेंसी राउंड का, तो ऑल इंडिया कोटे की जैसे बात करें तो टिल द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 फाइनल रिजल्ट एंड हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स ऑफ R3 या फिर स्टेप वैकेंसी राउंड 2 में भी हम नॉट कम्प्लीटेड द ACCC काउंसलिंग स्कीम कैंडिडेट विद द सीट्स 3 days बिफोर ऑफ द कमिटमेंट ऑफ राउंड 3 खत्म होने के 3 दिन पहले वहाँ पे कर सकते हैं। ये सारी यहाँ पे बात यहाँ पे हम लोग चीज़ों को इस तरीके से किया जाता है। बाकी आपको कोई भी अगर दिक्कत आ रही है काउंसलिंग रिलेटेड तो मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपको रिलेटेड लगता है, कुछ भी क्वेश्चन हैं, कुछ भी क्वेरी हैं, या फिर लगता है मुझे पेड काउंसलिंग करानी है, तो पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो जहाँ पे आपका पूरा फॉर्म, पूरी कंप्लीट डिटेल्स सारी चीज़ें हम फिल करेंगे। क्या फॉर्म आने वाला है, किसी कॉलेज में पार्टिसिपेट करना आपको इंपॉर्टेंट, कौन सा कॉलेज बेहतरीन है, कौन सा अच्छा है जिसको आप ले सकते हो, क्या क्या फैकल्टीज़ वहाँ पे हैं, क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं जिसकी वजह से आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। वो सारी जानकारी आपको आने वाले हर वीडियो में मिलती रहेगी और साथ में आपको हमसे कॉन्टेक्ट भी करके आपको जानकारी ले सकते हैं। तो नंबर हमें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी प्रॉपर मिल जाएगी। फिर अगर डाउट कोई रह जाता है तो ज़रूर कॉन्टेक्ट करिएगा, ठीक है, जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे या फिर हमसे आप बात कर सकते हैं, जहाँ पे पूरी जानकारी दी जाएगी। कोई भी कन्फ्यूजन आपके नहीं रहेंगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो खैर इस वीडियो में इतना रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।